कन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि Sri Advaita Gadadhar Srivasadi
हरिनाम संकीर्तन की जय। पतित पावन श्री श्री गौर निताय की जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। पीत गौर भक्त वृंद की जय। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमः ओम विष्णुपदाय ओम कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री गौर निताय पंचतत्व भगवान की जय। तो कल हमने सबसे पहले हम सभी भक्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करते इस चैतन्य चरितामृत के प्रसंग में, जहाँ पे हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान किया हुआ है। और कल हमने सुना था कि कैसे हरिदास ठाकुर वो बलराम आचार्य के घर में जाते हैं और कृष्णपुरा जगह है, हिरण्य मजुमदार गोवर्धन मजुमदार के घर में जाते हैं। गोवर्धन मजुमदार कृष्णदास रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी थे और अंकल थे हिरण्य मजुमदार। तो ये लोग कोषागार अध्यक्ष थे उस समय मुगल साम्राज्य में। और हमने देखा कि कैसे बलरामाचार्य उनको आमंत्रण करते हैं। सब महापंडितों की सभा में हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं कि हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, यहाँ पे धर्मों के प्रसंग के बारे में चर्चा होती है। तो जैसे हरिदास ठाकुर आते हैं तो सब लोग हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान करने लगते हैं और सब लोग बोलते हैं कि ये 3 लाख नाम जप करते हैं और 3 लाख नाम जप करने वाले हरिदास ठाकुर कितने महान हैं, और नाम की महिमा के बारे में बोलने लगते हैं। तो हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि नाम की महिमा 2, मतलब यह है कि लोग बोल रहे थे वहां पे जो पंडित लोग थे कि समस्त पापों का नाश होता है नाम की महिमा जप करने से, और दूसरा ये बहु बंधन से मुक्ति मिलती है।
तो हरिदास ठाकुर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, केवल यही नहीं है, ये तो बाय प्रोडक्ट्स हैं नाम जप करने के। नाम जप करने से क्या होगा? नाम जप करने से जो भगवान का प्रेम है वो जागृत होना, वो मेन है, ऐसा हरिदास ठाकुर। तो आज बोले, आज हम लोग आगे, अभी प्रसंग चल रहा है 3.3.182। अगर आपके पास किताब है तो आप निकालिए उसको, 3.3.182। तो उसमें आप ये करिए और है ना, वो श्लोक देखिए, उसमें लिखा, वहां पे उससे चर्चा शुरू करेंगे आगे हम। এই শ্লোকের अर्थ করে पंडितेर गण, सब कहे तुम्ही कहो अर्थ विवरण। तो सभी पंडितगण जो हैं हरिदास ठाकुर से कहते हैं कि है ना, इस श्लोक के बारे में आप बताइए, आपको तो इस श्लोक के अर्थ को रे पंडित गण, ऐसा बोलते हैं कि ये दो जो हैं, तो आप क्या बोलते हैं? हरिदास ठाकुर से पूछते हैं कि आप ही इस अर्थ का मतलब बताइए, आप ही इसके बारे में चर्चा कीजिए तो अच्छा लगेगा, आप बताइए। हरिदासे कहे अच्छे सूर्येर उदय, उदय ना होते आरंभे तमरे होए छय। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि जैसे सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय माने दिखने से पहले, सूर्य अगर दिखता है उसके पहले ही क्या हो जाता है, जैसे लालिमा जब आती है आकाश में, है ना, सुबह के टाइम हम देखते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता, उसके पहले सारा अंधकार नाश हो जाता है। सूर्य दिखने से पहले आप लोग ने सनराइज देखा होगा, अगर जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा, कि सूर्य के उदय होने से पहले ही सारा तमका, अंधकार का नाश हो जाता है ना। चौर प्रेत राक्षस सिद्र भय होए नाश, उदय होइला धर्म कर्म आदि प्रकाश। बोले कि जैसे ही सूर्य उदय होता है, उसके एक किरणों से, पहले किरणों से ही सारे चोर हैं, जितने भी भूत गण हैं, जितने भी असुर गण हैं, उस सब का सब भाग जाते हैं, सब चले जाते हैं। और जब एक्चुअली अगर माने सूर्य आता है जब, तब सारी चीजें दिखने लगती हैं, सारी चीजें दिखने लगती हैं। हम एक दूसरे को देखते हैं, फिर बाकी आगे सामने की चीज दिखाई दे ना, और सब लोग अपना अपना कार्य शुरू कर देते हैं, सब अपने नैतिक कार्यों को शुरू करते हैं, धार्मिक कार्यों को शुरू कर देते हैं। आइछे नामो दयारंभे पाप अदृच्छय, उदय कोयला कृष्ण पदे होए प्रेम रहे। उसी प्रकार जैसे सूर्य की किरणों से, सूर्य के आने से पहले ही सब तम का नाश हो जाता है, फिर सूर्य जब दिखने लगता है तो सब चीज दिखाई देने लगती है, सब अपने कार्य को करने लगते हैं। उसी प्रकार पहली किरण अगर नाम जप की, कोई अगर नाम जप करता है निरपराध होके, तो अवेकन माने जो हृदय में जो नाम जब जैसे ही वो व्यक्ति लेता है, डिसिपेट्स द रिएक्शन ऑफ सिंफुल लाइफ इमीडिएटली। उसी प्रकार तुरंत उसके जितने पाप हैं तुरंत समाप्त हो जाते हैं। एवरीथिंग गेट डिस्ट्रॉयड, द होल सिंफुल रिएक्शन गेट्स डिसिपेटेड बाय दैट। और जब कोई मतलब नाम जप करता है ऑफेंसलेसली, निरपराध होके, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या होता है, he receives the ecstatic loving service of the Lord at his lotus feet। भगवान के श्री चरणों में वो प्रेममय भक्ति प्राप्त करता है। तो केवल नाम ऑफेंसलेस चैंटिंग की वजह से ही ऐसा हो सकता है कि प्रेममय सेवा में हम लग सकते हैं। हम सेवा में लग गए हैं, हम लोग सब सेवा कर रहे हैं, है ना, सब लोग हम लोग को सेवा करते हैं। और उस सेवा में जब तक भगवान का प्रेम मिश्रित नहीं होगा, जब तक ये नहीं लगेगा कि हम भगवान के प्रेम के लिए कर रहे हैं, तो सेवा का कोई, भगवान ठीक है उसको भी ग्रहण करते, कोई किसी प्रकार से भी सेवा करे, मगर उसके पीछे उद्देश्य ये है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम वो सेवा करें। ये ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है।
उस सेवा हम लंबे समय तक करते रहेंगे, उसमें आनंद आएगा, नहीं तो फिर वो आनंद नहीं आएगा हमको। जैसे कोई क्लीनिंग करता है, तो हम क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम अगर डेली क्लीनिंग करते रहते हैं तो हमको लगता है कि है ना, अगर हम ये सोच भूल जाते हैं कि भगवान के लिए हम कर रहे हैं, हमको लगेगा हम क्यों कर रहे हैं इतना। हमको कोई यहाँ पे हम है ना क्लीनिंग, हम इंजीनियर बने, हम डॉक्टर बने, हम मंदिर का सफाई कर रहे हैं, मैंने मंदिर नहीं, मतलब ये जगह का हम सफाई क्यों कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, गंदा रहे अच्छा रहे, क्योंकि हम भगवान को केंद्र नहीं कि भूल गए भगवान के लिए सेवा कर रहे थे। इस्कॉन का मंदिर है, कोई खाना बना रहा है, कोई प्रसाद बना रहा है, तो उसके लिए प्रसाद है, मतलब वो बनाते रहा, डेली खाना बना रहा है, तो उसमें मैं क्यों बना रहा हूँ खाना, क्यों बन, कितना लोगों के लिए क्यों परिश्रम करना है मुझे, भगवान के भक्तों के लिए बना रहे हैं। ये प्रसाद, ये जो भोग बनेगा, ये भगवान को अर्पण होगा, भगवान इतने इससे अति प्रसन्न होंगे हम जो सेवा करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन को तैयार करना चाहिए, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। आज हम ये जो हम लोग चैतन्य चरितमृत का पाठ शुरू किए, तो यहाँ तो मैं बाकी सभी भक्तों को ऐसे बैठ के देता था, तो मेरे को विनोद प्रभु ने, संगीता चोपड़ा माता जी ने मैंने ये बोला था कि प्रभु आप है ना इसको ऑनलाइन कर दीजिए, अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला ठीक है, उन्होंने प्रस्ताव किया ऐसा, तो उनके प्रस्ताव से मैंने सोचा ठीक है बाकी लोग भी सुन लेंगे, तो बाकी सब लोग आए, मगर इसके पीछे उद्देश्य क्या, अपना फैन फॉलोअर बढ़ाना है कि हाँ अभी मेरा क्लास चल रहा है, सब लोग सुनेंगे, मेरे को सुनेंगे, नहीं, किस उद्देश्य से कि सेवा कर पाऊंगा, भक्तों की सेवा कर पाऊंगा। अभी हम लोग सब मिलके आते हैं, ऐसे हमारे मोतीझील में बाकी भक्त लोग सुनते हैं, बैठते हैं, आराम से अपने कथा कर सकते हैं, मगर क्यों चालू किया कि बाकी लोग हैं, जैसे वन बिहारी प्रभु अकेले उधर हैं, रंगराज प्रभु उधर हैं, कुछ लोग जो बाहर हैं कनेक्टेड, हम लोग सब साथ में मिलके आके, जो दूर दूर रहते हैं, आशीष बहुत दूर बैठे हैं, बहुत दूर है यहाँ से, और बाकी अभी सब लोग घर में हैं तो कोई क्लासेस नहीं आ पा रहे, बाकी जितने लोग भी है ना कनेक्टेड हैं, डिवोटीज हैं, तो हम लोग क्या है, एक संग हो जाता है भक्तों का, अच्छा लगता है, आके मिल के बैठ के अगर हम भगवान की कथा श्रवण करते, सुनते हैं, बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, मन का क्लेश हमारा दूर होता है, हमारी ईर्ष्या कम होती है, हमारा दुख कम होता है। भगवान की कथा में इतना, भगवान की कथा में इतनी शक्ति होती है, भगवान के नाम के जप में इतनी शक्ति होती है ना। हम लोग कुछ लोग हैं थोड़े बहुत आते हैं अभी, है अभी आप देखेंगे आज अभी हंड्रेड्स ऑफ गुरुज आर देयर नाउ, मतलब अभी यूट्यूब में और इसमें क्या बोलते हैं फेसबुक में कितने सारे लोग डिवोटीज लोग आ रहे हैं, कितने सारे लोग प्रवचन कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर डूइंग कथा, तो सब लोग जिसको जिससे अच्छा लगता है सुनेगा, है ना। मगर हमारा उद्देश्य क्या है, हम लोग शुरू किए भक्तों की सेवा होगी, हम लोग कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, एक जन बोल रहा है सुन रहे हैं, तो सुनने बोलने वाला को भी शुद्धिकरण हो रहा है, उसके सबसे ज्यादा शुद्धिकरण होता है, जब वो बोल के उठेगा तो उसको फॉलो करना है सबसे पहले, ये हैज टू फॉलो दैट। तो हमारा उद्देश्य क्या है सेवा के पीछे, नाम जप के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान के प्रेम को उपजाना, to awaken that dormant love for the Lord. That should be our mood, that should be our motto. उसके पीछे हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए। हम कथा कीर्तन कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ, हम प्रेम से सेवा कर रहे हैं और फिर हम साथ में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो ये उद्देश्य हमें जानना है। हम जब सेवा करते हैं तो यही हरिदास ठाकुर यहाँ बोल रहे हैं कि ऑफेंसलेस चैंटिंग से सारे पाप नाश हो जाते हैं, और वो ऑफेंसलेस चैंटिंग अगर हम करते हैं धीरे धीरे तो प्रेम उपज जाता है। उसका फ्रूट क्या है, the fruit of the offenseless chanting of the holy name is that awakens the love of Godhead. That is so nice. तो अभी चैंटिंग करते करते ये भी नहीं कि हम कंपटीशन करते हैं, है ना। अभी बाकी भक्त लोग हैं जो मंदिर में रहने वाले हैं, वो देखा कि अरे मैं इससे अच्छा चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं हरे कृष्णा जोर से बोल रहा हूँ, हरे कृष्णा, और किसी को हम उठाने के लिए बोलते हैं हरे कृष्णा उठ जाओ, तो दूसरे को उठाने के लिए नहीं, चैंटिंग अपने लिए है, वो दूसरे को जगाने के लिए चैंटिंग नहीं कर रहे हैं। और इसको लेकर ठोकते, पैर ठोके, किसी को ये किया, माने वहां पे ऐसा एक माहौल तैयार हो जाता है
है ना। कई बार चैंटिंग के समय में एक जन, मेरे को याद है एक बार एक प्रभु वो स्प्रे मशीन ले थे, बॉम्बे की बात है, तो कोई भी सोता था तो स्प्रे मारता था, फिर वो दूसरा भी स्प्रे ले वो उसको मारता था, तो स्प्रे मारा मारी होने लगा। तो टेम्पल कमांडर ने बोला ये क्या चल रहा है, ये क्या तुम लोग होली खेल रहे हैं क्या, मॉर्निंग में पिचकारी में एक दूसरे पे स्प्रे मारने का सेवा कर रहा है, दिस इज लाइक यू नो, इट्स लाइक वेरी सरप्राइजिंग यू नो। तो वो उद्देश्य नहीं है हरि कथा हरि कीर्तन का, वो एक दूसरे के प्रति कंपटीशन करना, एक दूसरे के प्रति पीछे लगना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये उससे आगे बढ़ेगा इससे कम करने का, तब वो हरि कथा प्रेम नहीं उपजाएगा हमारे हृदय में, उससे हमारा कोई लाभ नहीं होगा। हरि कथा करने का, हरि कीर्तन करने का उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रीति लाना, वो प्रीति आएगा सब अच्छा होगा, तब देखिए हमारा मन, हमारे हृदय सब प्रफुल्लित होगा, एवरीथिंग। प्रीति विधान के लिए ना जो भी करेंगे हम, नाचते भी हैं, डेफिनेटली नहीं करते हैं एक दूसरे को दिखाने के, एक दूसरे से मजाक करेंगे भले, पर नाचते गाते हैं तो एक्सट्रीम हो जाता है। तो उसमें क्या है, सब लोग यंग है, अभी 22-24 साल उम्र है। यहाँ पे भक्त लोग का प्रश्न है कि भगवान के लिए नित्य कीर्तन करते, तो वो भी भगवान के प्रेम के लिए ना, मैं तो वो है। अभी सब लोग का उम्र है 22-24 साल, सबका खून गर्म है, अभी एक दूसरे को धक्का मारते हैं, नाचते गाते हैं, फिर ठंडा हो जाएगा खून, हम लोग एज में आ जाएंगे तब तो फिर पैर हाथ भी उठेगा नहीं, तब फिर कैसे, तब फिर लगेगा। तो अभी सब धक्का मुक्की कर लेते हैं, कर लो उसको भी, ठीक है भगवान ग्रहण करेंगे, मगर don't forget the purpose behind it is to love the God, is to awaken that God, love of God. मुक्ति तुच्छ फल होय नामाभास होइते, liberation is the insignificant result derived from a glimpse of the awakening of offenseless chanting of the holy name. क्या insignificant result derived from the glimpse of the awakening of offenseless chanting से क्या है, लिबरेशन जो है वो क्या है, आभास है, एक खाली इज अ इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट, तुच्छ है लिबरेशन। तो क्या आगे क्या है, म्रियमानो हरि नाम गृणान पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगत धाम किम उत श्रद्धयाय गृणान। तो बोला कि वाइल डाइंग अजमिल, यहाँ पे एक श्लोक उच्चारण किया है श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के 2 अध्याय के 49वें नंबर श्लोक में इसका वर्णन आता है। बोलते हैं कि अजमिल मरते वक्त क्या क्या उसने नारायण उच्चारण किया, और उसने भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया, भगवान को नहीं बुलाया, अपने बेटे को बुलाया था, मगर नेवरथलेस उसके बाद भी उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड मिला, ये अटेंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जिसको जो श्रद्धा के साथ और निष्ठा के साथ जप करा, उसका सोचिए क्या होगा। तो हमको सबको पता है, यहाँ पे जितने लोग हैं सबको अजामिल की कहानी पता है। अजामिल को दूसरा लाइफ, मतलब उसकी आत्मा वहीं रह गई, फिर वहां से वो हरिद्वार चला गया, फिर एक निष्ठा के साथ भक्ति की, तब वो भगवत धाम गया था। तो बोला कि जब वो नाम जप किया था तो उसमें अपराध नहीं था, अपराध से मुक्त था वो नाम, हालांकि अपने बेटे को उसने बुलाया, इसलिए वो कार्य किया उस पर। हमारे पास 10 मिनट है, उसके बाद हम कट जाएंगे, तो फिर हम जुड़ जाएंगे, ठीक है। एवरीवन विल अगेन विल कनेक्टेड बैक, तो जाने के बाद फिर से आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो जो लोग यहाँ पे ये हरिदास ठाकुर बोलते हैं, उनका सोचे क्या, जो लोग श्रद्धा निष्ठा पूर्वक जप कर रहे हैं, दे आर सो ग्लोरियस, उनको पता है। तो कई लोग बोलते हैं, प्रश्न उठता है कि प्रभु ये नाम अपराध के बारे में पता चल गया तो अपराध करते रहते तो फंस गए, उल्टे नहीं पता चलता अपराध के बारे में तो जो इच्छा करते रहते थे आनंद में रहता था। नहीं, वैसा नहीं होता ना। एक्सेप्शंस खाली मैथ्स में नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमको नहीं करना है, हमको प्रयास करना चाहिए, अधिक प्रयास करके हमें बाहर आना है। वी शुड नॉट गेट इनटू दैट, है ना, लूप ऑफ offenses, very dangerous. When we know, we try to avoid that. We take all the steps. हमको जब पता है कि ये अपराध है, तो हमें बचना चाहिए। भक्त कर्तव्य है,
ऐसा नहीं है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस मतलब आग है, पता नहीं था, आग हाथ दे दिए प्रभु, आगे जलेंगे तो जरूर। नहीं प्रभु, पता नहीं था कैसे आग ने जला दिया हमें, हमको पता नहीं था आग जलाती है। तो तुम हाथ देने क्यों गए? पूछना चाहिए था, आग जलाती है तो। ये मुक्ति भक्त ना लय से कृष्ण याचे दीते। लिबरेशन इज अनएक्सेप्टेबल फॉर अ प्योर डिवोटी। जो मुक्ति है भक्त लोग उसको नहीं चाहते हैं। मुक्ति मुखलितांजलि भक्ति सेवते अस्मान, माने भगवान को हाथ जोड़े। मुक्ति जो है, मुक्ति मुखलितांजलि भक्ति सेवा, भक्तों की सेवा में लगी है, आइए ग्रहण कीजिए भक्त लोग, है ना। और भगवान इजिली देते हैं, कृष्ण इजिली गिव्स, बहुत सहज रूप से भक्तों को देते हैं, ये मुक्ति ले लो। मगर वो मुक्ति की कामना नहीं करते, उनको इच्छा नहीं है, मुक्ति नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दैट। तो क्या चाहिए, माने कैसे, कितने प्रकार की मुक्ति बोले कि शालोक्य, साष्टि, सारूप्य, सामीप्य की त्वम अपि उत ध्यमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। कितने प्रकार की मुक्ति है? 5 टाइप्स ऑफ, है ना। तो माय डिवोटीज डोंट एक्सेप्ट व्हाट शालोक्य। शालोक्य मतलब भगवान कैसा लोक मिलेगा, शालोक्य मुक्ति बोलते हैं उसको। जिस भगवान में लोक, जो भगवान का लोक है वो लोक मिलेगा, वो भी नहीं। साष्टि मतलब भगवान के जैसा ऑपुलेंस, कि भगवान के जैसा ऑपुलेंस है वो मिल जाए, तो उसके लिए भी वो ये नहीं करते। सारूप्य, भगवान के जैसा रूप मिल जाए, वो तो रूप है, वो नहीं। सामीप्य, भगवान के निकट, है ना। भगवान के निकट माने भगवान के पार्षद, निकट का एकदम एसोसिएट है, तो भगवान के वो नहीं। और वननेस विद द वंस, माने सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। तो ब्रह्म मायावादी लोग सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। मतलब इवन इफ वन ऑफर दिस लिबरेशन इन प्रेफरेंस टू सर्विंग मी, भगवान बोलते हैं, अगर कोई बोलता है कि भगवान की सेवा छोड़ के ये सब मिल जाए भक्तों को, तो भक्तों को वो नहीं चाहिए, बोलते नहीं, हमें नहीं चाहिए वो, वी डोंट वांट ऑल दिस मुक्तिस। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ना, हाँ, मानस देओगे हो जो कि चूनो हर पेलु तुआ पदे नंद किशोर। मारू बीरा को भी जो इच्छा तो भक्त गृह कीट जन्म दास हो तू अधिकार। एक कीड़े के रूप में भी अगर भक्त के घर में जन्म मिले तो भी ठीक है, और जो भी है हमारा सब आपका है भगवान। Whatever is mine is yours only. सेवा से वंचित मत करना, है ना। ब्रह्मा के जैसा जन्म हो या बहुत उच्च, वो सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपका सेवा मिल रहा है, बहुत अच्छा, इसलिए हमें सेवा मिल रहा है। आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद का सुबह, तो प्रभुपाद एक चीज बता रहे थे, कल भी मैं सुना, बोले कि बाहर के लोग मकान बनाते हैं, उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का परमिशन चाहिए, ईटा चाहिए, बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, झमेला हो जाता है, कुछ ये है सबसे। एक भक्त है, उसको मंदिर बनाना है, सपोज मंदिर बनाना है, मंदिर में से उसको भी कॉर्पोरेशन परमिशन चाहिए, बालू चाहिए, ईटा चाहिए, गिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, झमेला, इतना सब कुछ है। मगर वो क्या है, निर्बंध कृष्ण संबंधे, वो कृष्ण से कनेक्टेड है, इसलिए वो भक्तिमय हो जाता है। तो हम कुछ भी अगर कृष्ण के लिए करते हैं, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है। अकाउंट्स देख रहे हैं, क्लीनिनेस कर रहे हैं, अपने घर में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं, सपोज आप लोग सब गृहस्थ है, अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं, मगर आप प्रणाम करके जाते हैं भगवान को कि भगवान ये आपकी सेवा के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। जिसके जिसके घर में जगन्नाथ जी हैं, जिसके घर में फोटो जगन्नाथ जी का घर है, हमारा तो कुछ नहीं है, तो भगवान के लिए कर रहे हैं। ये जो नौकरी कर रहे हैं उसमें से जो भी धन उपार्जन आता है सेवा में लगाते हैं, है ना। कुछ भक्तों ने नाम डिस्क्लोज करने मना किया है, इतने निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की है मोती झील के लिए, हम उनके हार्दिक रूप से ऋणी रहेंगे सदा। उन्होंने मना किया है बोलने के लिए, हम बोल नहीं रहे हैं,
तो सब कुछ अपना निछावर करके भगवान के लिए सेवा करते हैं। भगवान नहीं देख रहे उनको, जरूर देख रहे, जरूर देख रहे भगवान। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं देखते। हम एक छोटी सी भी सेवा करते हैं ना, भगवान के मतलब भगवान को आकर्षित कर लेते हैं, केंद्र बिंदु बन जाते हैं हम भगवान के नजरों में। तो कोई भी सेवा है, भगवान उसको जरूर देख रहे हैं, याद रखिए, एवरीथिंग इज वॉचिंग। तो उसको कोई सेवा, ही वांट्स इन प्रेफरेंस टू सर्विंग मी, बोलते कि भगवान वो पांचों मुक्ति नहीं चाहिए उनको। क्या क्या है? सालोक्य, शास्त्रीय, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य। तो सायुज्य सबसे निम्न है, क्योंकि भगवान से एक हो जाना, लीन हो जाना बोलते भगवान में, तो वो नहीं चाहिए होता भक्त को। तो ये दिस वर्स वाज स्पोकन बाय लॉर्ड कपिला, एन अवतार ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इन श्रीमद् भागवतम 3.29.13, उसमें उन्होंने बताया। गोपाल चक्रवर्ती नामे एक जन मजुमदारे गृह से अरिदन प्रधान। तो मजुमदार के घर में, हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार के घर में एक गोपाल चक्रवर्ती नामक एक चीफ टैक्स कलेक्टर रहता था। वो चीफ टैक्स कलेक्टर जो था, वो है ना, उनके मतलब एम्प्लॉय था गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार का। तो गौड़े रही पथ साहा आगे अरिंद गिरी करे, बड़ो लक्ष्य मुद्रा से पत्सारता ही भरे। तो क्या हुआ, ये गोपाल चक्रवर्ती जो है वो बंगाल में रहता था, और उसकी सेवा थी कि वो कितना 12 लाख है ना, 12 लाख मुद्राओं को कलेक्ट करके वो जमा करना, जो नवाब था, जो वह राजा था, उसको जमा करने का। परम सुंदर पंडित नूतन यौवन नाम भाष्य मुक्ति सुनी न होइले सहन। तो ये बहुत सुंदर थे देखने में, बहुत युवा थे, परम सुंदर पंडित, और पंडित विद्वान थे, और नूतन यौवन माने बहुत यंग एज था उनका, काफी यंग एज के। तो नामाभास से मुक्ति मिलेगी, माने नामाभास से मुक्ति सुनी, होइले ना होइले सन। हाँ, तो नामाभास से खाली मुक्ति, बट he could not tolerate the statement that simply by the glimpse the awakening of the Lord holy name can attain liberation। बस खाली नामाभास से लिबरेशन, मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कैसे, माने वो सहन नहीं हुआ सुन के। तो क्या हुआ, प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में इज राइटिंग, हाँ, कि वैष्णव स्ट्रिक्टली फॉलो, ये श्लोक नंबर 192 नंबर श्लोक है, कि वैष्णव स्ट्रिक्टली फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द शास्त्रस regarding how one can be liberated simply by slight awakening of pure chanting of the holy name। थोड़ा सा नामाभास करके मुक्ति मिल जाती है, शास्त्रों में बताया गया है। तो मायावादी कैन नॉट टॉलरेट द स्टेटमेंट ऑफ द शास्त्र, बट हाउ इजिली लिबरेशन कैन बी अचीव्ड। मायावादी इसको सहन नहीं कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट को, कि इतना सा के लिए खाली मुक्ति मिल
हम लोग बता देंगे उस लोग, ठीक है, एंड में याद दिलाइएगा। कौन सा कितना नंबर बोले ना? 2.12 में वन बिहारी प्रभु ठीक है प्रभु जी, ठीक है। 2.12। थैंक यू प्रभु जी। ये सब आ गए, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो है ना, यहाँ बोलते हैं कि मायावादी लोग इसको सहन नहीं कर सकते। भगवत गीता में 12.5 में कहा गया है, कलेशो अधिकतरेस तेषाम अव्यक्त असक्त चेतसाम, है ना। बोला impressionist must work hard for many births and only then will they perhaps be liberated। तब उनका मुक्ति होगा। बहुत करोड़ों जन्मों तक अगर परिश्रम करेंगे कई जन्म लेके तब। किंतु वैष्णवस नोट दैट सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफेंसलेसली, निरपराध होकर कोई जप करे, वन अचीव लिबरेशन एज अ बाय प्रोडक्ट है लिबरेशन उसके लिए, उसको पता है। Thus there is no need to endeavor separately for liberation। लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभु मुक्ति क्या, मुक्ति चाहिए, भगवान का भक्ति नहीं चाहिए। तो फिर मायावादी बनना पड़ेगा, ठीक है, मुक्ति के लिए फिर आप प्रयास कीजिए, किंतु भक्त लोगों को मुक्ति नहीं चाहिए, उनको भगवान का भक्ति चाहिए। भगवान की भक्ति का मतलब प्रभुपाद जी ने जब नारद भक्ति सूत्र का मतलब कोई बोला कि हम मुकुंदमाला स्तोत्र कि नारद भक्ति सूत्र कुछ ट्रांसलेशन लिखा था, तो बोला था कि भक्ति का मतलब डिवोशनल सर्विस लिखा था प्रभुपाद ने। और भगवत गीता में भी देखते हैं, भागवतम में भी देखते हैं कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, डिवोशनल सर्विस, भक्ति में सेवा, सेवा में भक्ति, सेवा से शुरू होता है, सेवा से अंत होता है। बोला कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, thus there is no need to endeavor separately for, वल्लभ मंगल ठाकुर से मुक्ति सेवायम मुखलितांजलि सेवते अस्मान, liberation stands at one door ready to render any kind of service if one is a pure devotee with unflinching faith and reverence। अगर कोई unflinching faith and reverence के साथ भक्ति करता है, मुक्ति उसके द्वार पे खड़ी रहती है। आइए आप प्लीज मुझे ग्रहण कीजिए। तो भक्त को नहीं चाहिए, जो शुद्ध भक्त है उसको सेवा, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मुझे सेवा चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अनंद तनुजा किंकराम पतिताम वाद विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज, कृपया तव पाद स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। और एक में ना चौथा नंबर जो श्लोक है शिक्षाष्टकम का, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी। भक्ति अहेतुकी चाहिए, न जन्म न धनम न सुंदरी न कविताम जगदीश काम है, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवतात भक्ति। तो जन्म जन्मांतर क्या चाहिए, भक्ति चाहिए आपकी। भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि, तो जन्म जन्मांतर तक भक्ति चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। तो इसलिए बोला जाता है कि है ना, if one is pure devotee unflinching, this the Mayavadi cannot tolerate। Therefore Arinda Pradhana, chief tax collector, although very learned, handsome and youthful, could not tolerate the statement of Haridas Thakur कि केवल निरपराध युक्त करने से, माने एक किरण से, नामाभास के किरण से लिबरेशन मुक्ति मिल जाएगी। तो प्रभुपाद यहाँ पे संकेत दे रहे कि वो मायावादी थे शायद, इसलिए वो सहन नहीं हुआ, उनको गुस्सा हो गए वो सुन के। क्रुद्ध होए बोले से सरोस वचन माने कठोर वचनों से, भावुकेर सिद्धांत सुनी पंडितेर गम। तो उसने बोल दिया, दिस यंग मैन, दिस गोपाल चक्र, वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग, वेरी लर्नेड स्कॉलर। जब उसने हरिदास ठाकुर के इस वचनों को सुना तो तुरंत उन्होंने निंदा की और बोले, गोपाल चक्रवर्ती ने निंदा की, बोले कि असेंबली ऑफ लर्नेड स्कॉलर्स सेड, जस्ट हियर द कंक्लूजन ऑफ द इमोशनल डिवोटी।
इस इनके शास्त्रों के देखिए जो ये कंक्लूजन है, ये जो भावुक भक्त है, इसको सुनिए ऐसा कैसे ये बोल रहा है। हरे कृष्ण। तो है ना, ऐसे कैसे वो बोल सकते, कोटि जन्म में ब्रह्मा जनने यही मुक्त न यह कहे नामाभास से ही मुक्ति है। बोला कि कोटि कोटि जन्मों के बाद अगर कोई अपना वन इज कंप्लीट इन एब्सोल्यूट नॉलेज, तब उसको अगर कोई ना संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, एब्सोल्यूट के बारे में ज्ञान प्राप्त हो, वन स्टिल में नॉट अटेन लिबरेशन, उसके बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगा। Yet this man says that one may attain it simply by awakening of a glimpse of the holy name. कोटि कोटि जन्मों तक जिसको नहीं मिलता है, खाली नाम आभास से मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, ऐसा होता है क्या? हरिदास से कहे कहना करो संशय, शास्त्र को है नामाभास मात्र मुक्ति है। तो हरिदास ठाकुर बोले कि किस बात का संशय है आपको? शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्र बोल रहा है कि केवल नामाभास से मुक्ति मिलती है, शास्त्रों में बताया गया है। निरपराध युक्त होकर अगर कोई जप करे तो उसको मुक्ति का उपाधि है, वो भागी है। भक्ति सुख आगे मुक्ति अति तुच्छ है, अतएव भक्त गण मुक्ति नहीं लाए। तो भक्ति के आगे फॉर डिवोटीज द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ऑफ डिवोशनल सर्विस जो है, जो उसको मिली है ना, लिबरेशन इज मोस्ट इनसिग्निफिकेंट। भक्त को तुच्छ लगता है, उसको मुक्ति उसको नहीं चाहिए, ही डोंट लाइक इट। देखो जो शुद्ध भक्त है उसको कभी वो इच्छा नहीं करता कि भक्ति उसको है ना मुक्ति चाहिए। तावत साक्षात करण लाहद विशुद्धादि संतिष्ठ में सुखानी गोस पदयन्ते ब्रह्मणि अपि जगत गुरु। माय डियर लॉर्ड, माय मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, मैंने ये जो दिस वर्स इज फ्रॉम हरि भक्ति सुहोदय, कौन लिखा पता नहीं मुझे, who has written this 14.36 में उसको लेके आ जाते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर। बोलते हैं कि माय डियर लॉर्ड मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, सिंस आई हैव नॉट डायरेक्टली सीन यू, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, my transcendental bliss has taken the shape of a great ocean. Sorry, my dear Lord, O Master of the Universe, since I have directly seen you, मैंने देखा है आपको, तो आपको देखने से क्या हो गया है? My transcendental bliss has taken the shape of great ocean. मेरा सागर के जैसा मेरा आनंद हो गया है। Being situated in that ocean, उसमें स्थित होकर I now realize all other so-called happiness, including even Brahmananda, मतलब मुक्ति, to be like the water contained in the footprint of a calf। तो मुझे लगता है कि जो लिबरेशन है कैसा है, ये जो सारा ब्रह्मांड का जो सुख है, एक काफ मतलब बछड़े का जो खूर होता है, उस खूर में जितना पानी जमा होता है उसके बराबर है। हमको इतना वो सुख नहीं चाहिए, वो सुख तो ये ब्रह्मानंद का सुख उसके समान हो गया है, उसकी कामना नहीं करते हम। ऐसा विप्र को है नामाभास योधि मुक्ति न है, तबे तुम्हारा नाक काटी और हो निश्चय। बोला कि गुस्सा हो गया गोपाल चक्रवर्ती, बोलते हैं कि अगर मुक्ति नामाभास से अगर मुक्ति इज नॉट हैपनिंग, अगर नहीं हुआ तो ये याद रखना मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा। देखिए भक्त लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा करते करते, तो मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा। हरिदास को है यदि नामाभास मुक्ति हो न है, तबे हमारा नाक काटिमु, यही सुनिश्चय। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। मगर गोपाल चक्रवर्ती को ये नहीं बोलते थे कि उनके महिमा क्या है भगवान के भक्तों की, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर मुक्ति से नामाभास से मुक्ति होती है, अगर नहीं हुई तो मैं अपना नाक काट लूंगा। वो खुद का अपना बोलते अपना नाक काटूंगा, वो नहीं बोले गोपाल चक्रवर्ती तुम्हारा नाक काटूंगा, तुम्हारा, वो बोला तुम्हारा नाक काटूंगा। गोपाल चक्रवर्ती ने हरिदास ठाकुर को बोला तुम्हारा नाक काट दूंगा मैं, तो बोला ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं अपना नाक खुद ही काट लूंगा, तुमको नहीं काटना है, चलो। उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। सुनी सब सद उठे कोरी हाहाकार,
मोजुमदार से विप्र कुरीला धिक्कार। सब लोग ने सुना, माय गॉड, क्या ये गोपाल चक्रवर्ती क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है, और इतने शुद्ध वैष्णव हरिदास ठाकुर है, उनके चरणों में अपराध कर रहा है, बोले जा रहा है अनशन। और ये जो मौजूमदार हिरण्य गोवर्धन थे, ये दोनों वो ब्राह्मण को गोपाल चक्रवर्ती को डांटने लगे, फालतू बात करता है, ऐसे एक है ना, ये जो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बोलो पुरोहित तारे कोरीला भर्सना गौत पटाइया मूर्ख तुई भक्ति कहाँ जानिया। तब हाँ घर बोलता है ना, घर पटाइया, गौतो लिखा है, घर तो घर बोल रहा है, घर पटाइया। बोला कि तो पृष्ठ ने बलराम आचार्य थे, जिनके घर में नामाचार्य ठाकुर रह रहे थे, वही बुला के लाए थे, तो वो बुला के लाए और फिर गड़बड़ हो गया अभी यहाँ। वही बुला के लाए थे, रिक्वेस्ट किया आइए आप हमारे ना सभा में, हिरण्य मौजूमदार है, वहां पे डिस्कशन होता है, तो गोपाल चक्रवर्ती ने अपराध कर दिया। जैसे हम लोग ने सुना, सर्वम भट्टाचार्य ने इतना प्रेम से चैतन्य महाप्रभु को खाने पे बुलाया और अमोघ ने आके निंदा कर दी, कैसा बीता होगा। सर्वम भट्टाचार्य तो बहुत गुस्सा हो गए, बोले कि मेरी बेटी विधवा है, आज से साठी माता बोली, साठी माँ बोली। तो उसी प्रकार बलराम आचार्य देखे, ये ऑल्सो चेष्टा डांटा उसको, गोपाल चक्रवर्ती को, ये फुलिश लॉजिशियन, बेवकूफ तर्कवादी हो तुम, तुमको पता है क्या भक्ति के बारे में, भक्ति की सेवा, भक्तों ना भक्ति में जो सेवा रहती है भगवान के प्रति, उसके बारे में तुम्हें क्या पता। तो ऐसा बोल के उन्होंने डांटा उनको। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद इज राइटिंग इन ना ये इसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि 201 अगर खोलेंगे आप, 201 के तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, द फिलोसफी इनंशिएटेड बाय द मायावादी इज कॉल्ड घट पटिया, माने पॉट एंड अर्थ। पॉट एंड अर्थ मतलब जो मटका बना है वो मिट्टी से ही आया, तो मिट्टी और मटका में कोई समानता नहीं है, एक विभिन्नता नहीं, वो एक ही है, बहुत सेम। उसने सेप लिया है पॉट ने। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी एवरीथिंग इज वन, सब एक है। Such philosophers sees no distinction between pot made of earth and the earth itself, reasoning that anything made of earth, such as different pot, is also the same earth. दोनों में कोई समान है। Since Gopal Chakravarti was a घटोपटाया logician, उसको लगता है सब समान है, उसको भी ये लॉजिशियन है जो मायावादी लोग बोलते हैं सब समान है, उसी प्रकार वो सोचता था। ग्रॉस मेटेरियलिस्टिक, what would be understood about the transcendental devotional service to the Lord, उसको क्या पता भक्ति के बारे में, भगवान की जो भक्ति है उसके बारे में क्या पता। वो लिबरेशन के पीछे पड़ा है ना, ब्रह्मानंद का सुख मिलेगा, ब्रह्म ज्योति तक जाके खाली, वहां भी तक जाएंगे कि नहीं पता नहीं। मायावादी हो अपराधी बोलते हैं, और मायावाद भाष्य सुनने ले होए सर्वनाश। तो हरिदास ठाकुर तिनी कोइला अपमान, सर्वनाश होइबे तोर ना होइबे कल्याण। तुमने हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध किया है, तो बहुत ही डेंजरस है तुम्हारे लिए। And you should not accept anything auspicious, तुम्हारा कुछ भी auspicious होने वाला नहीं है, ये तुम्हारा कुछ भी भला नहीं होने वाला है। तुमने अपराध किया है, you should not expect anything, कुछ भी शुभ नहीं होगा तुम्हारा, तुम देखना। सुनी हरिदास तबे उठे चलीला, मौजूमदार से विप्र त्याग कोरीला। हरिदास ठाकुर उठे और जाने लगे, और मौजूमदार लोग जो थे, तो मास्टर गोपाल चक्रवर्ती इमीडिएटली किक्ड हिम आउट, उसको भगा दिया, नौकरी से निकाल दिया और डिसमिस कर दिया उसको, सेवा से तुरंत निकाल के। सब सही थे हरिदास उड़ीला चरण, हरिदास हंसी कहे मधुर वचन। हाँ, दोनों हरियाणा गोवर्धन दोनों गिर गए, हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर के माफी मांगने लगे, बोले ये अनिपिक है, ये मतलब समझदार नहीं है, क्षमा कर दीजिए, हम लोग को उसका अपराध हो गया। कई बार होता है ना, कोई अपराध करे तो बोले उसके बिहाफ में मैं क्षमा मांग रहा, प्लीज आप माफ कर दीजिए, उससे गलती हो गया। वो लोग ऐसे माफी मांगने लगे। तो हरिदास ठाकुर बहुत प्यार से, उनको बुरा नहीं लगा, वो सुमधुर वचन से बोलने लगे, तुम सबार दोष नहीं ए अज्ञा ब्राह्मण, तारा दोष नहीं तार तर्क निष्ठ मन। तो उसका भी तुम लोग का तो कोई दोष है ही नहीं, तुम लोग का क्या दोष है,
Indeed, even this ignorant so-called Brahman is not at fault. उसका भी कोई दोष नहीं है, वो अनभिज्ञ है, but is accustomed to dry speculation logic. बोले उसका आदत हो गया है कि तर्क करना, तो सूखा तर्क करते हैं, लॉजिक से बात, हर चीज लॉजिक अप्लाई करते हैं। भगवान की सेवा में लॉजिक नहीं लगता है, लगता है क्या? कई बार हम लॉजिक से हर चीज को समझना चाहिए, लॉजिक क्या है इसमें, हाउ इज लॉजिक अप्लाई करते हैं, है ना। हमने पहले एक स्टोरी एक छोटा सा बताते। एक बार क्या हुआ, एक शहर का आदमी जा रहा था, गांव में जा रहा था, गांव के रास्ते से, मैंने रास्ता था तो जा रहा था तेजी से, तो गाड़ी खराब हो जाता। गाड़ी खराब हुई तो रास्ते में तो क्या, अपना जो सामान उमान निकाला, ठीक नहीं हुआ, गाड़ी को चलाने के लिए ठीक नहीं हुआ, तो क्या किया उसने, सोचा कि चलो थोड़ा खेत में जाते हैं, अंदर जाके देखे अगर कोई गांव में कोई मिल गया तो फिर हेल्प मांगेंगे। तो गांव में अंदर जब गया तो बहुत दूर चलने पर देखा कि एक बैल है, वो बैल माने तेल निकाल रहा है, घूम घूम के तेल, कोल्हू का बैल बोलते हैं ना, कोल्हू का बैल था, वो तेल निकाल रहा था। उसको बांध देते हैं ना, फिर तेल निकालता है, कोई सीड डाल देते हैं, उसको घूम घूम के तेल निकालता है। और उसका जो किसान था, मालिक था, वो सो रहा है, मगर वो कोल्हू का बैल वो घूम घूम के तेल निकाल रहा है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे यार ये तो कमाल है, ये तो आराम से तेल निकाल रही है, तो सो रहा है आराम से। तो उसको उठाया, भाई साहब उठिए उठिए। बोला क्या बात है? बोला मेरा गाड़ी खराब हो गया। अच्छा। बोले कि कुछ तो मेन रोड पे है, कुछ हेल्प करना था, मगर मेरे को बहुत एक आश्चर्य हो रहा है। बोला क्या आश्चर्य हो रहा है? बोला आप तो बड़े आराम से सो रहे हैं और ये कोल्हू का बैल तेल निकाले जा रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो बैल आराम से बैठे, देखा आप सो रहे हैं। तो बोला इसके गले में घंटी बंधा हुआ, देखो। बोला हाँ। बोला ये जब चलता है, मैं सो रहा हूँ मगर मैं आधा सो रहा हूँ, ये घंटी बजते रहता तो मुझे पता चलता है कि ये चल रहा है, ये घूम घूम के तेल निकाल रहा है। तो शहर के उस आदमी ने बोला, किसान भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बैल एक जगह खड़ा हो जाएगा और नाड़ हिलाएगा, तो घंटी बजेगा, तो तुमको पता चलेगा। बोला बाबा ये तुम्हारे शहर का जैसा लॉजिशियन नहीं है, ये ऐसा नहीं करेगा, चिंता मत करो, वो घूम घूम के तेल निकालेगा, उसको इतना लॉजिक नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा लॉजिक लगाते हैं हम, ज्यादा आती लॉजिक, तो उससे कुछ समझना बहुत मुश्किल है। तो याद आ गई। अच्छा वन बिहारी, तुमको ये दोषी ठहरा, बाद में इसका खबर लेना, दिल्ली से बॉम्बे तक का दूरी कितना शॉर्टेस्ट। तो कई बार हम लॉजिक से नहीं समझ सकते अपनी चीजों को, तो खासकर भगवान की सेवा को, भगवान की महानता को लॉजिक से नहीं समझा जाता। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान की सेवा करके भगवान को समझ लेते हैं, और बोला भगवान उसको बहुत सहज रूप से अपने आप को समझा देते हैं। और जहां पे बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि लोग हैं, कितना भी प्रयास कर लेते हैं, वो नहीं समझ पाते भगवान, उनके लिए बहुत असंभव है समझना। बोला indeed even this ignorant so-called Brahman is not at fault, for he is accustomed to dry speculation and logic. तो उसको क्या समझेगा? तर्केर गोचर नहीं नामेर महत्व, कथा होइते जानिबे से यही सब तत्व। लॉजिक और आर्गुमेंट से हम नाम की महिमा को नहीं जान सकते, हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं। तो ये जो आदमी है, ये केवल है ना, ये कैसे समझेगा? वो ड्राई लॉजिशियन है, वो कैसे समझेगा नाम की महिमा को? उसके लिए संभव थोड़ी है। या गौरव कृष्ण करुणा कौशल सवार, हमार संबंध दुख ना हो कबार। बोले सब अपने अपने घर जाइए, चिंता मेरे लिए कोई चिंता, मेरे लिए कोई दुख मत कीजिए। मे लॉर्ड कृष्णा bestow his blessing upon all of you, सबको भगवान कृपा बरसाइए, बरसाएं, हमेशा सबको आशीर्वाद मिले, है ना, और मेरे लिए दुख मत कीजिए। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं 207 का, उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि हरिदास ठाकुर के इस वाक्य से पता चलता है कि कभी भी जो भक्त है उसको अगर कोई उसका अपमान करे तो बहुत, वो अपमान को गहराई से नहीं लेता। अपमान किया ठीक है, उस अपमान को गहराई से नहीं लेता,
He never takes the insult so seriously. हरिदास ठाकुर को अपराध को क्या नाक काट देंगे तुम्हारा ऐसे करके बोला, इतना गंदा तरीके से भरी सभा में। हरिदास ठाकुर बस ठीक है, बोल दिया क्या। दिस इज द टीचिंग ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद बोलते हे महाप्रभु की शिक्षा है। त्रिनादपि सुनी छेना तरोरे बसहे सुना अमानेन मानवेन कीर्तन्या सदा हरि। शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक में बोलते हैं महाप्रभु की one should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. Humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. तृण से भी नीचा समझना चाहिए। बोला तृण, बोला कि कोई तृण से भी नीचा क्यों? बोला तृण कोई अगर पैर रख दे तो चला जाए रखे तो उड़ जाएगा, वो तृण उड़ जाता, उससे भी नीचा अगर कोई दबा दिया तो ठीक है। बहुत कठिन है बोलने तो हम लोग बोल तो रहे, इसलिए तो अभी तक वो प्रेम आया नहीं है। तो कब का आ जाता भगवान के नाम के प्रति प्रेम? इतना आसान तो है नहीं। और वन शुड बी मोर टॉलरेंट देन अ ट्री। सही सुनो, एक वृक्ष के समान सही सुनो होना चाहिए। ये पेड़ पौधों को मैं देखता हूँ कई बार, हम लोग काट देते फिर उससे उग जाते हैं लोग, जड़ से नहीं निकलते, फिर भी पेड़ कितने वर्षों से होंगे, कितनी पीढ़ियां इन्होंने देखी होंगी बाकी मनुष्यों के, खड़े हैं धूप छांव गर्मी बारिश ठंडा सब में, है ना। And devoid of all sense of false prestige, माने कोई मिथ्या अहंकार से रहित होके, ready to offer all respect to others, सबको आदर सत्कार करते हैं, अपने लिए उसको कुछ ये चिंता नहीं है। उस स्थिति में नाम जप करना चाहिए। Then we can chant कीर्तनिया सदाहरि, तब हो सकता है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या है, वी डोंट, है ना, हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हमें भगवान का नाम जप करके शुद्ध प्रेम उपजाना अपने हृदय में, हमें ऐसा सोचना चाहिए और इस भावना से हमें जप करना चाहिए, है ना। तो a Vaishnava is always tolerant and submissive like trees and grass. प्रभुपाद बोलते हैं tolerant like tree and grass. He tolerates insult offered by others. जो भी इंसल्ट है ना, for he simply interested in chanting the holy name of the Lord without being disturbed. तो हरिदास ठाकुर को तो सबसे पहले रामचंद्र खान पतन कराना चाहता था वैश्य, अब उसके बाद गोपाल चक्रवर्ती बदमाशी करा, अभी गोपाल चक्रवर्ती ने ऐसा किया, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक परीक्षा कैसे लेते भगवान, अभी फिर से दिखेगा, वो जब आएंगे, अभी शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर के पास आ जाते हैं, अद्वैताचार्य उनको श्राद्ध पात्र देते, फिर वो एक फिर है ना माया देवी स्वयं आएंगे, भगवान की जो माया शक्ति वो आके परीक्षा लेते हैं हरिदास ठाकुर, वो बोलती है फिर बाद में माया शक्ति भगवान की वो परीक्षा लेने आई थी आपसे, आपके भगवान हरिदास ठाकुर उसमें भी उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो घबराते नहीं है ना। इन चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड विदाउट बीइंग डिस्टर्ब नहीं होकर भगवान का नाम लेना चाहिए। और हमें अपना है ना सेवा, अपने सेवा भावनाओं को कायम रखते हुए, मतलब स्टिक टू दैट एंड विल कैरी फॉरवर्ड, ये बताया। तो ये एक भक्त का गुण है, उसको ये हमेशा सोचना चाहिए, है ना। तबे से हिरण्यदास निज घुरे आइला, से ब्राह्मण निज द्वार मना कोइला। तो हिरण्यदास मजुमदार अपने घर आए और गोपाल चक्रवर्ती को आदेश दिए कि यहाँ पे घुसने का नहीं है, यहाँ से भागो, तुम यहाँ नहीं आ सकते। 3 दिन भीतर से विप्रेर कुष्ठ होइला, अति उच्च नास्तर गोइला गए गलिया पोड़ीला नौस गोइलिया। 3 दिन के अंदर गोपाल चक्रवर्ती का ये नाक, उसको कुष्ठ रोग हो गया, और कुष्ठ रोग हो गया उसका नाक, उसका सुंदर, बोला कि उसका जो कैसा था नाक, बोला कि एज अ रिजल्ट हिज रेज्ड नोज, तो ऐसा नाक, ऊंचा नाक था, वो गल गया, वो गल के पिघल के गिर गया। और फिर और क्या क्या हुआ, चंपक कली समहस्त पदानगुली,
पोंकड़ होइला सब कुष्ठ गेला गोली। तो कैसा था उनका ब्राह्मण, उनके जो नख थे, जो उनकी अंगुलियां थी, गोल्डन कलर्ड चंपक बर्ड्स की तरह थी। चंपक फ्लावर का जो गोल्डन बर्ड्स, सुंदर नखुन, सुंदर उनका नख था, उनके टोज थे, टोज को क्या बोलते हैं, अंगूठा, अंगूठा पैर, हाँ, तो सारे गल के लेप्रोसी से, कुष्ठ रोग से सारे गल के मेल्ट हो गए। उसने बोला था हरिदास ठाकुर को, उसने मैंने भरी सभा में अपमानित किया था। हरिदास ठाकुर बोला आपका नाक कट जाएगा, काट देंगे। हरिदास ठाकुर बोले ठीक है, अगर नाम अवश्य मुक्ति नहीं होगा तो मेरा नाक मैं खुद काट लूंगा, तुमको नहीं काटना पड़ेगा। और अभी इस हर्ष, ऐसा हर्ष हुआ इस गोपाल चक्रवर्ती का, उसका खुद का सारा बॉडी लिप्रोसिस से अटैक हो जाता है, नाक गल जाता है, सारे हाथ मेल्ट हो जाते हैं, सारे पैर मेल्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। भक्तों क्या चरणों में अपराध करते तो सोचिए क्या होता है, सोचिए। देखिया सकल लोक होइला चमत्कार, हरिदासे परस परसस्मै प्रशंसमी प्रशंसमी प्रशंसितारे कोरे नमस्कार, प्रशंसितारे कोरे। बोला कि ऐसा देखा गोपाल चक्रवर्ती का ऐसी हालत है कि सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। 3 दिन के अंदर उसको अपराध की सजा मिल गई और उसका नाक गल गया। 3 दिन के अंदर ऐसा हुआ। और एवरीवन प्रेज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ हरिदास ठाकुर। सब हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान, उनका जो प्रभाव था उसके गुणगान करने के और उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। यद्यपि हरिदास वितुर दोष ना लइला, तथापि ईश्वर तार फल बुझाइला। हरिदास ठाकुर ने उसके दोष को नहीं लिया। उसने अपराध किया था, हरिदास ठाकुर ने क्षमा कर दिया। वैष्णव का यही गुण है, अपराध करता है कोई तो, है ना, भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, भक्त उसको क्षमा कर देते हैं, मगर भगवान क्षमा नहीं किए। The supreme person of Godhead could not tolerate it, and thus he made the Brahmana suffer the consequences. अगर भक्तों के जन्म में अपराध हो जाता है तो भगवान सहन नहीं करता, और उसका दुर्परिणाम गोपाल चक्रवर्ती को भोगना पड़ा। उसका दुर्परिणाम हम देखते हैं। अद्वैताचार्य माने सची माता खाली मन में सोचा था, जब महाप्रकाश लीला हो रही थी, सबको भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम दान कर रहे थे, अपनी माता सची माता को कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं किया उन्होंने। सब लोग रोने लगे, बोलने लगे, क्यों? सची माता तो जगत की माता है, आपकी माँ है, उनको आप क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने बोला अद्वैताचार्य के चरणों में उन्होंने अपराध किया। अद्वैताचार्य के चरणों में कैसे अपराध? बोला कि जब विश्वरूप जाते थे उनके घर, तो विश्वरूप तो सन्यासी हो गए, विश्वम्बर जाने लगा तो सची माता ने खाली सोचा कि देखो मेरा एक बेटा को तो ये ले गया अद्वैताचार्य, ये बूढ़ा अभी दूसरा को भी ले जाएगा, दूसरे के पीछे लगा। हाँ, तो दूसरों को भी ले जाएगा ये बूढ़ा, इसको नहीं छोड़ेगा। महाप्रभु उसको ग्रहण कर लिया। जब अद्वैताचार्य सुनते बोले अरे वो तो कभी सोचे ही नहीं था ऐसा। अद्वैताचार्य बोल रहे नहीं नहीं, अद्वैताचार्य गिर जाते सची माता के चरणों में। बोले महाप्रभु के चरणों में, बोले कोई अपराध है, क्यों ऐसा सोच रही है? तो सब लोग भक्त बोलते कि सची माता को आप जाके अद्वैताचार्य के चरणों में गिर के माफी मांग लो। तब वो मांगते हैं, अद्वैताचार्य तब उनको माफ करते हैं, तब महाप्रभु अद्वैताचार्य पे कृपा करते हैं। तो भक्त सची माता पे कृपा करते, माने भगवान नहीं भूलते हैं, भक्त लोग भूल जाते हैं कि अपराध किया, कोई बात नहीं है, मगर भगवान याद रखते हैं, भगवान को सदा याद रखते हैं। तो ये सब करना, पार्टी पॉलिटिक्स करना, ये सब करना तो और कितना डेंजरस है। सोचिए भक्ति में के पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, अपराध, वो भी एक अपराध में आता है, तो डेंजरस है वो। पार्टी पॉलिटिक्स करना, कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, ये टाना टानी करना, वो करना, भक्तों के बीच में, है ना, एक पैदा करना, संशय पैदा करना, एक दूसरे से भिड़ाना लोगों को, भगवान उसको क्षमा नहीं करते, उसको क्षमा नहीं करते। इसलिए बहुत सावधान रहना है। भक्त स्वभाव अजन दोषक क्षमा करे, कृष्ण
स्वभाव भक्त निंदा सहित न परे। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी शायद आके खुद बोले कि the characteristic of a pure devotee is that he excuses an offense by an ignorant rascal, कोई अगर अपराध करा, मगर the characteristic of Krishna is that he cannot tolerate blaspheming of his devotees. वो अपने भक्ति निंदा नहीं सकते। The characteristic of a Vaishnava and the characteristic of the Lord mentioned in this verse are very significant. In his Shikshashtakam, Sri Chaitanya Mahaprabhu again has taught the characteristic of a Vaishnava. कैसे एक भक्त होता है? तिनादपि सुनिचे न तरोरे व सही सुना, अमाने न मान देना कीर्तन्य सदारे। बार बार प्रभुपाद दूसरी बार ये श्लोक बोल रहे हैं, तो इसका कितना गुरुत्व होगा इस सोचेगा। और फिर कौन बोलता है कि one should wear this verse as a necklace around one neck? होली नेम कौन बोलता है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद ही बोल रहे हैं कि इसको अपने, हाँ महाप्रभु बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं? सारे डिवोटीज को बुला के बोलते हैं। हाँ, जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का गुणगान करते तब है, कब है जब ये महाप्रभु भी बोल, हाँ किस ये गले में बांध लेना चाहिए हार की तरह ये श्लोक। दिनादपि सुने छेना तरोरे व सही सुना, हमाने न माने देना कीर्तन्य सदा। और फिर प्रभुपाद यहाँ पे फिर से ट्रांसलेट करते इसको, बोलते हैं वैष्णव स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ बीइंग हम्बलर देन द ग्रास एंड मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, expecting no honor from the others but offering honor to everyone. In this way, a Vaishnava is simply interested in chanting about the Supreme Personality of Godhead and glorifying Him. Haridas Thakur epitomized this foremost order of the Vaishnavism. Krishna, however, cannot tolerate any insult or blaspheming against a Vaishnava. For example, Prahlad Maharaj was chastised by his father, Hiranyakasipu, in so many ways, but although Prahlad tolerated this, Krishna did not. इतना हिरण्यकशिपु ने सताया, प्रहलाद ने सहा, और भगवान ने सहे. The Lord therefore came in the form of Narasimhadev to kill Hiranyakasipu. Similarly, although Haridas Thakur tolerated the insult of Gopal Chakravarti, Krishna could not. The Lord immediately punished Gopal Chakravarti by making him suffer from leprosy. While instructing Srila Rupa Goswami about many restrictive rules and regulations for Vaishnavas, Sri Chaitanya Mahaprabhu had very vividly described the effects of offences at the lotus feet of Vaishnavas. Yodi Vaishnava aparad tutte hoti mata. Mane offending or blaspheming of a Vaishnava has been described as great offense, and it has been compared to a mad elephant. माने एक अगर कोई हाथी है, मद हाथी, सुंदर बगीचा आपका फूल का, उसमें घुस जाएगा, तहस नहस कर देगा, उसी प्रकार अपराध है, जो वैष्णव अपराध है, वो माने एक भक्त है, अपनी भक्ति लता को इतना सुंदर से सजाता है, वो अपराध एक मत हाथी की तरह के पूरी लता को तहस नहस कर सकता है, उसके भक्ति को पूरा खत्म कर सकता है, जड़ से निकाल के फेंक सकता है, खतरनाक. Similarly, if a devotee properly executing his devotional service becomes an offender at the lotus feet of his spiritual master or another Vaishnava, his devotional service is spoiled. वैष्णव के चरणों में, गुरु के चरणों में अपराध करता है कोई, इतनी सुंदर ढंग से सेवा करता है, तो उसका क्या है, सेवा खंडित हो जाता है, समाप्त हो जाता है. Spoils his devotional service. आज यहीं तक रखेंगे हम. We'll discuss till here only today. Last है कि ठीक, कल माने 2.13 तक. तो अभी एक्चुअली ये बहुत सुंदर हम देखते चैतन्य चरितामृत में एक बार नहीं, कई बार अनगिनत बार वैष्णव अपराध और भगवान की महिमा, नाम की महिमा और वैष्णव अपराध के बारे में बोला गया, कितनी बार बोला गया. तो रूप गोस्वामी गुरुपद शिक्षा में भी बहुत महाप्रभु बोलेंगे, चैतन्य महाप्रभु बताते वैष्णव अपराध के. ठीक है, कल ही कर लेंगे. तो अभी किसी का कोई प्रश्न आज के इस पर, किसी का अगर कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं. Anyone has any questions? So we can take it. Everyone liked it? Tribol. तो हाँ, 3 मिनट बचे हैं.
ओके, तो कल हम फिर मिलेंगे 3:30 बजे, 3:30 से 4:30, मतलब थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लेते हैं हम, है ना। तो अच्छा है, थोड़ा सा सुन पा रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आ रहे हैं। जैसे तो चेतन चेतन बहुत अच्छा प्रसंग भी आएगा, तो इसमें सारे ये श्लोक खत्म हो जाएंगे तो हरिदास ठाकुर, है ना, पासिंग अवे भी, उसको भी हम ले लेंगे साथ में, फिर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय हरि हरि हरि।